हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का। अक्टूबर 2023 की सीरीज चल रही है और ये पार्ट 2 है, जहां पे हम महत्वपूर्ण सार संग्रह कवर करेंगे जो कि इस मंथ के एडिशन में दिए हुए थे। लगभग 130 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यहाँ पे, इन्हें कवर किया जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है, जो कंबन की रामायण है ये किस भाषा में एक क्लासिक साहित्य है? तो ये तमिल भाषा की एक क्लासिक साहित्य है। नेक्स्ट है, टंका और जीतल ये सिक्के हैं, तो आपको बताना ये है कि ये किस सल्तनत कालीन शासक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो टंका और जीतल जो है ये प्रारंभ किए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। फिर आपको बताना किस संत कवि ने निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था? तो ये कवि थे दादू। फिर है तमिल ग्रंथ लोल कप्पियाम, ये तमिल ग्रंथ है लोल कप्पियाम, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है तमिल व्याकरण और काव्य। नेक्स्ट है तमिल ग्रंथ कुराल, ये तमिल ग्रंथ है कुराल, इसके रचयिता कौन है ये बताना है। तो इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुव। फिर है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये जो कथन है ये किस भारतीय गणितज्ञ के द्वारा दिया गया था? तो ये कथन दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। फिर है नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति, ये किस संस्कृति के प्रमाण हैं? तो ये उत्तर हड़प्पा काल के प्रमाण हैं। फिर है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू ये क्या है? तो कलारीपयट्टू एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये जीवंत परंपरा है अभी भी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था नसीरुद्दीन खुसराव शाह। नेक्स्ट है प्राचीन भारत गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कदरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो ये विख्यात थे क्योंकि ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर है किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 3 जून 1947 में। नेक्स्ट आपको बताना भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। फिर सन 1946 में नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो मुस्लिम लीग के यहाँ पे 5 सदस्य शामिल थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। फिर किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये भारत की 2 आंखें हैं? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है किस भारतीय राष्ट्रवादी को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक जी, इनको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है। फिर है कौन समाज सुधारक सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो कि बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ये समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक, ये पत्रिका का नाम है विटाल विध्वंसक, आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि गणतंत्र क्या होता है? तो जहाँ पर मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर जो अध्यक्ष है ये वंशानुगत रूप से ना हो, ऐसे राज्य को गणतंत्र कहा गया है। फिर है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त होना आवश्यक होता है? यहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत पड़ती है, सहमति प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। फिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 76, अनुच्छेद 76।
फिर आपको बताना लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 108 में। फिर है विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं समवर्ती सूची के अंदर में। फिर है उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य, समवर्ती सूचियों में उल्लेख नहीं है, इन पे कौन विधि निर्माण कर सकता है, तो इस पे विधि निर्माण केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर आपको बताना अशोक मेहता समिति थी, ये किससे संबंधित थी, ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो अशोक मेहता समिति थी, याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित। फिर प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। फिर है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ये किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी, तो ये प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्धित हुई थी। फिर राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था, तो इसे ग्रहण किया गया था 22 जुलाई 1947 में। आगे है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो बमली प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। फिर भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। फिर कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पहलगाम याद रखिए सबसे पहले तो कश्मीर में है, और ये किस नदी के किनारे है, ये लिद्दर नदी के किनारे है। फिर है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा कितने एंगल पे झुकी होती है, कितने कोण पे, तो ये दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जब दिन और रात की किरणें सीधी पड़ती हैं, अवधि के बराबर होती हैं, तो जो सूर्य की किरणें हैं ये कहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। फिर पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी कि जो मेंटल होता है पृथ्वी का, इसके नीचे जो कोर होता है जिसे क्रोड कहा जाता है, किससे बना होता है, तो ये बना होता है लौह से। फिर है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन जो है ये खींची कहाँ से जाती है, तो ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है लगभग, अगर बात की जाए जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। फिर है शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स, इस नाम से एक प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी है जिसे डेथ वैली कहा गया है, ये कहाँ पे है, तो ये है यूएसए में यानी अमेरिका में। फिर है राजाओं की घाटी या जिसे वादी एल मुल्क भी कहा जाता है, वादी मुल्क, ये कहाँ पे है, तो ये है मिस्र में। फिर है आगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू और कश्मीर में। फिर आपको बताना है 10% नियम किससे संबंधित है, तो 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुँचने में। फिर बताना है कि यमुना एक्शन प्लान जो है ये औपचारिक रूप से प्रारंभ कब किया गया था, तो ये औपचारिक रूप से 1993 में प्रारंभ किया गया था। फिर है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है, तो ये अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। फिर है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पे है, तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। फिर है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो सबसे नीचे वाली सतह होती है ट्रोपोस्फियर। फिर आपको बताना वह एकमात्र अभयारण्य कौन सा है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो ये है दाचीगाम अभयारण्य जो कि जम्मू और कश्मीर में है। फिर है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी, तो पहली परियोजना थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर है कैबुल लामजाओ, ये विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी खासियत ये है। तो आपको बताना है कि है कहाँ, तो ये है मणिपुर में। इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, मणिपुर में है। फिर है मुदुमुलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये फेमस है व्याघ्रों के लिए यानी कि
बाघों के लिए। उन्हें बाघ को व्याघ्र भी कहा जाता है। फिर आगे भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विकास अनुवेक्षण और मूल्यांकन कार्यालय किस संस्था के अंतर्गत आता है? तो ये कार्यालय आता है नीति आयोग के अंतर्गत। फिर है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी TTCI, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स। फिर है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये किससे संबंधित है? तो ये नक्शे से संबंधित है। फिर है किसे आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति का बृहत मौद्रिक यानी ब्रॉड मनी माप कहा जाता है? तो ये है M3। फिर है भारत में निर्धारित वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम और न्यूनतम सीमा प्रारंभ में क्या थी? तो शुरुआत में जो अधिकतम सीमा थी 40% की थी और न्यूनतम थी 25% की। फिर आपको बताना है कि किसने योजना के मजदूरी वस्तु मॉडल यानी वेज गुड मॉडल का प्रतिपादन किया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था CN वकील और PR ब्रह्मानंद के द्वारा। फिर है समावेशी विकास का लक्ष्य प्रथम बार भारत की किस योजना में दिया गया था? तो ये पहली बार दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर है कितने अंतराल के उपरांत कृषि संगणना की जाती है? तो ये 5 वर्षों में एक बार की जाती है कृषि संगणना। फिर है दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग कितना होगा? तो उस समय अस्थायी उपभोग होगा 0 यानी 0। फिर है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध ये स्थापित करता है? तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध स्थापित करता है, जिसे फिलिप वक्र कहा जाता है। फिर है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ पहला क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण है इसके दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है ऑक्सीजन। फिर है विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ओम यानी कि OHM। सिंबल में ये आपने देखा होगा ओम ऐसा बनाते हैं, ये इकाई होती है विद्युत प्रतिरोधक की। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। फिर पीतल किसकी एक मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है Zn और Cu की यानी जिंक और कॉपर की। फिर है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? तो जंग लगने पे लोहे का भार जो है ये बढ़ जाता है। फिर बताना है लेंस का जो नियम है ये किस संरक्षण के नियम का अन्य रूप है? तो लेंस का नियम ऊर्जा के ही संरक्षण नियम का एक अन्य रूप है। फिर आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला जो मसाला है लौंग, ये किस चीज़ से प्राप्त होता है पेड़ के? तो जो लौंग है ये फूल की कली से प्राप्त होती है। फिर है फिटकिरी जो है गंदे पानी को किसके द्वारा शुद्ध करती है? तो फिटकिरी गंदे पानी को स्कंदन के द्वारा शुद्ध करती है। नेक्स्ट आपको बताना है बायोगैस किसका मिश्रण है? तो बायोगैस मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट आपको बताना है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। फिर है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ पहला क्वेश्चन है E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनके अनुसार टोटल 8 अवस्थाएं हैं मनोलैंगिक विकास की। फिर बताना है कि अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। इसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट बताना अभिवृत्ति मापन की सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक कौन है? तो ये प्रतिपादक है आसगुड। फिर रुचि ध्यान की माँ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकडूगल का। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो वहाँ पे दबाव से किसी बात या विचार के लिए स्टूडेंट्स को राजी करना ये अध्यापक को नहीं करना चाहिए। फिर है अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं।
फिर है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा था कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी समान बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये सिद्धांत कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर है अभिवृत्ति मापन के स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं गटमैन। फिर है किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में जो समस्या है इसका समस्या व्यवहार पाया जाता है? तो तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। इस तरह की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया गया है। फिर है किसके अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। तो ये कहा गया था सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन इसका राइट आंसर है। फिर है यहाँ पे आगे संप्रेषण संचार। यहाँ पहला क्वेश्चन है जन प्रवाद संप्रेषण की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। नेक्स्ट है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या हैं? तो प्रमुख प्रकार हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना। ये किसी भी समूह या संगठन में जो संप्रेषण होता है उसके प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट है वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष से व्याप्त है तो उसे व्याप्त किस में होना होगा? उसे मुख्य आधार वाक्य में ही व्याप्त होना होगा। फिर है कालिक संप्रेषण का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्रोनोमिक्स के रूप में जाना जाता है। फिर जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन कहाँ उच्चतर होता है? तो ये उच्चतर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है कूटलेखन। फिर संचार के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? तो मुख्य रूप से संचार के 3 तत्व होते हैं। यह है संप्रेषक, संदेशज और संप्रेष्य। फिर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? उस तरह का संचार कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि से क्या तात्पर्य है? तो प्रतिपुष्टि का मतलब होता है संदेश प्राप्ति का जो प्रमाण होता है। फिर संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? तो इसका आधार है समाज और सामाजिक संरचना। आगे है खेलकूद के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन था उसका उद्घाटन कब किया गया था? तो उसका उद्घाटन किया गया था 4 मार्च 1951 में। फिर प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था दिल्ली में। फिर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है कमलजीत संधू। फिर राजशेखर रेड्डी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो राजशेखर रेड्डी स्टेडियम है विशाखापट्टनम में। फिर 16 यार्ड हिट, ये एक पद है, ये किस खेल से संबंधित है? तो 16 यार्ड हिट संबंधित है हॉकी से। फिर है अप्स स्टेडियम जो कि घुड़दौड़ का एक स्टेडियम है, ये कहाँ पे है? तो ये है इंग्लैंड में। नेक्स्ट बताना आयरन शब्द का किस खेल से संबंध है? तो आयरन शब्द संबंधित है गोल्फ से। फिर है इन ऑफ शब्द, ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो इन ऑफ संबंधित है बिलियर्ड से। फिर एक पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री लिखी गई है अभिनव बिंद्रा के द्वारा। फिर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ये हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। फिर यहाँ पे कृषि के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु इंडो स्विस प्रोजेक्ट है। तो इंडो स्विस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरला में। नेक्स्ट आलू की कंद में हल्का हरापन का कारण कौन सा यौगिक होता है? तो ये इसका कारण होता है सोलेनिन। जो आपने देखा होगा आलू में हल्का हरा हरा कलर आ जाता है वो होता है सोलेनिन के द्वारा।
फिर है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एथिलीन। फिर आपको बताना है कि जो टोमेटो सॉस है, टमाटर का सॉस, इसका ब्रिक्स मान कितना होता है? इसका ब्रिक्स मान होता है 25। नेक्स्ट है सूरजमुखी के तेल में विशेष रूप से किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है? सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक नाम का एक अम्ल है, इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर चावल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है ओराइजेनिन के नाम से। ये प्रोटीन चावल में पाया जाता है। फिर धान की जो फसलें हैं इनमें रानी कौन सी फसल कहलाती है? धान फसलों में रानी कौन सी फसल कहलाती है? तो जो मक्के की फसल है ये धान फसलों में रानी कहलाती है। फिर है वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। फिर है एक रोग जिसका नाम है टुंगरो। तो टुंगरो रोग किस फसल से संबंधित है ये बताना है। टुंगरो रोग संबंधित है धान की फसल से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI, इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है। तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। आगे यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान है। यहाँ पहला क्वेश्चन है बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो बैंक यूज़ करते हैं MICR का। फिर है कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर है डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है या बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, तो इसे कहा जाता है वर्ड लेंथ। फिर है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किससे किया जाता है? तो निर्धारण किया जाता है क्लॉक स्पीड से। फिर है क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच में समानता क्या है? ये सभी क्या हैं? तो ये आप सभी को पता है एक वेब ब्राउज़र है यानी वेब विचरक। फिर है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें किसका उपयोग किया जाता था? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि निर्वात नलिकाओं का यूज़ किया जाता था। फिर है डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश है यहाँ बताना किस पर निर्भर होता है? जो कि अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो सिंपल आपने ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा। आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे निर्भर करता है, किस पे काम करता है? तो ये प्रकाश पे काम करता है। ठीक है, प्रकाश पे निर्भर होता है। जैसे कि पहले जो माध्यम थे वो विद्युत पे डिपेंड करते थे और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये प्रकाश पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर होता है। नेक्स्ट आपको बताना आपने अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड यानी वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डिस्क मैनेजमेंट का। फिर है वेब विकास में डैश एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक यानी सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहुसेवाओं को संयोजित करता है, तो इसे कहते हैं मैशअप। फिर आपको बताना है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, ये जो शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये सर्च इंजन से संबंधित है। फिर यहाँ पे है विविध के क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो जो ब्रह्मचर्य था ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। फिर चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प, इसका संबंध किस कला से है? तो इसका संबंध है बांस की कला से। फिर किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये है लूनी नदी। फिर भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन मत से। फिर अस्तबल की बला बंदर के सर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी और का दोष किसी और पे मढ़ा जाना। यह 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो मूर्ति है ये कहाँ पे है? तो यह एलिफेंट गुफा में। फिर एक में द्वितीय ब्रह्म सूक्ति कहाँ उल्लेखित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। फिर चेराओ नृत्य, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये
मिजोरम का लोक नृत्य है चेराओ। हुसरी और बिहुना ये किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं, हुसरी और बिहुना। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्यौहार ये किस प्रदेश से संबंधित है? तो नाबाक लेबर त्यौहार जो है ये संबंधित है उड़ीसा से। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे अगले वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस सेशन की तो PDF मिलेगी ही, दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिलेगी, जॉब अलर्ट्स हैं, जॉब्स नोटिफिकेशन है, डेली वोकैब है, जीके करंट अफेयर, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।